दूसरे से तू कह रहे तो वो भी तो तू ही कहेगा, इसलिए यही शब्द है। जनों के भाव की चरम सीमा ने देवताओं को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। क्लोज करके नमस्कार। पहला तो हम लोग आज जा रहे हैं बूंगा छीना से आगे हरिनंदा माई मंदिर में, जहां मेरा वीडियो पहले भी आ चुका है, उसका विस्तृत वीडियो। तो वहां चल रहे हैं आज भागवत कथा। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। तो अभी लेट्स गो, चलते हैं। गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा कारवां निकल पड़ा है उस शक्तिपीठ की ओर जो स्वयं में एक ऐतिहासिक कथा को लिए हुए है। ये एक ऐसा धाम है जहां शाकाहार व मांसाहार के वैचारिक मतभेद के कारण दो बहनें अलग हो गई और दो बड़े शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। एक ऊंची पहाड़ी पर तो दूसरा नदी के तट पर, यानी कि ऊंची पहाड़ी पर हरिनंदा माई और नदी के तट पर मां चंडिका शक्तिपीठ। इस हरिनंदा माई शक्तिपीठ का विस्तृत वीडियो गिरदा पहाड़ी चैनल के पिछले अंक में आ चुका है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शो कर रहा हूं। आप लिंक पर क्लिक करके इस शक्तिपीठ की विस्तृत कहानी को देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ का बुलावा जब होता है तभी भक्त को दर्शन प्राप्त होते हैं। सौभाग्य से हमें भी उस शक्ति के दर्शनार्थ एक आमंत्रण पत्र भी प्राप्त हुआ। हालांकि इस आमंत्रण पत्र के बिना भी हमारे हृदय में माँ के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा जागृत थी। फलस्वरूप हम निकल पड़े माँ के दर्शनों को। अपने सफर में चलते चलते बातों बातों में ही अनायास ही हमें आभास हुआ कि हम उस शक्तिपीठ के निकट पहुंच चुके हैं। घने देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ माँ हरिनंदा शक्तिपीठ बहुत ही अलौकिक और रमणीक लग रहा था। हमने जल्दी से अपने वाहन को उचित स्थान पे पार्क किया और चल पड़े मंदिर प्रांगण की ओर। प्रवेश द्वार से ही मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया था। दूर से ही व्यास जी के मुखार बिंदु से कथा प्रवचन की आवाज हम तक पहुंच रही थी, क्योंकि यहाँ आयोजित हो रहा था 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महायज्ञ का। एक बार मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मैं तो सब चीज सर्वज्ञ हूँ, सभी चीजों को जीत लिया हूँ, ये मुझे नहीं पकड़ पाएगी। जैसे ही हम कथा पंडाल पर पहुंचे तो अपार जन समूह को देखकर हतप्रभ रह गए। ऐसे सुदूरवर्ती स्थल पर लोगों की अपार भीड़ इस शक्तिपीठ की अपार महिमा को बयां कर रही थी। तब उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया कि अब तुम स्वर्ग को चले जाओ। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि यह संसार में आकर के मोह होना, व्यास जी बताते कि नारद जी को भी मोह ने नहीं छोड़ा, और नारद जी को एक बार तालत की स्त्री बनना पड़ा, और स्त्री बन करके नारद जी को भी दुख भोगना पड़ा, क्योंकि नारद जी को अहंकार हो गया था, मैं माया को जीत गया हूँ। इस संसार में माया को कोई नहीं जीता है। काम को कोई जीत सकता है, लोभ को कोई जीत सकता है, क्रोध को कोई जीत सकता है, पर माया को कोई नहीं जीत सकता है। व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक पंडित किशोर जोशी जी के मुखार बिंदु से देवी भागवत कथा के गुंजायमान स्वर इस अलौकिक स्थल को और भी भगवतमय कर रहे थे। धारण किया हुआ तप के कारण, शंकर जी तप के कारण ही संहार करते हैं, क्योंकि जो तप करता है उसी को सिद्धि मिलती है संसार में। हम दूसरे से तू कह रहे तो वो भी तो तू ही कहेगा, इसलिए यही शब्द है, और यही शब्द के द्वारा शब्द ब्रह्म कहा गया है। माँ चाहे मुख अपने आप होता है, यह शरीर तो क्या है, 4 दिन का है, पर गुण याद होता है। शरीर से सुख थोड़ी मिलता है, मनुष्य के वचनों से सुख मिल जाता है। इसलिए माँ वो बड़े सुंदर उनके स्वर हैं, उनकी वाणी भी बड़ी सुंदर है। भयंकर से भयंकर दुखी मनुष्य भी अगर संगीत वाले के साथ बैठता है तो संगीत में जाकर के मनुष्य जितनी देर, जिस प्रकार संगीत दवा का काम करती है, हम लोग भजन गाते हैं ना रात को,
तो कोई कितने रोगी आते हैं, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, और कैसे सुंदर भजन होते हैं, सब झूम जाते हैं भजनों में। तो यही संगीत है। संगीत पर जब तक बैठे रहेगा तब तक वो अपना दुख भूल जाता है, और वही सबसे बड़ा औषधि है जो दूसरे का दुख दूर कर दे। इसलिए व्यास जी के साथ आए हुए भजन मंडली के सुमधुर भजनों में सभी लोग सराबोर होते हुए नजर आ रहे थे। देता है सुर भगवान मिला देता है, वो मूरख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है, जिनको सुरों से प्यार नहीं है, जिनको सुरों से जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मेघ न होता। इस भव्य आयोजन में जहां एक ओर कथा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों द्वारा विशाल भंडारे के आयोजन की तैयारियां भी की जा रही थी। इस भंडारे में स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे थे। पुराणों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर भाव से कोई भगवान का नाम भी लेता है तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर इसी भाव को चरितार्थ कर रहे भजनों के भाव की चरम सीमा ने देवताओं को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया, और देवी देवतागण मानव पर अवतरित होकर सभी को दर्शन और आशीर्वचन दे रहे थे। अब समय आ गया था नित्य होने वाली कथा की समाप्ति के पश्चात आरती का। सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी, मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछा फल पावत। कैसे हो बाबा जी? बढ़िया बढ़िया। आज का यही हो? हाँ यही हूँ। अच्छा अच्छा। जल यात्रा से पहले आ गया था, हो गई मैया की कृपा। हाँ पूरा भैया। आरती और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी भक्तगण उस ओर को चल दिए जहां अनवरत 9 दिन से भंडारा चल रहा था। अभी भी कुछ लोग भजनों के साथ नृत्य का आनंद ले रहे थे और कुछ लोग अपने घर को वापस प्रस्थान कर रहे थे। अब शाम हो चुकी थी और मां हरनंदा की संध्याकालीन भव्य आरती शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग भी आरती में शामिल हो गए।
आरती दर्शन के बाद हम भी मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने भजन संध्या में शामिल हो गए। अब रात्रि के 10 बज चुके थे और हमने वापस पिथौरागढ़ जाना था। रास्ते में चलते चलते हम यही सोच रहे थे कि क्या पता हमको आज माता के वाहन शेर के दर्शन हो जाए तो हमारी यात्रा सफल हो जाए और अनायास ही हमें क्लोज करके हम रखते हैं। वाह, ये भाग्य क्लोज ही है ये। गया चल। थोड़ा डर भी था और बहुत खुशी भी थी कि माता ने हमको साक्षात दर्शन दे दिए है और हमारी यात्रा सफल हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन सभी को हो पाए। और हमारे गिरधा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक में गिरधा पहाड़ी चैनल को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता की।